बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे इन लॉज़ वाले आए हुए हैं मेरी तरफ। तो मैंने कुछ क्लिप कैप्चर किए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पूरी रूटीन तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन जो जो मैंने किया आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी तो मेरी भाभी जो है वो यहाँ बना रही हैं डिनर। डिनर से हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा मज़े का डिनर उन्होंने बनाया था। उन्होंने बनाई थी जी सिंधी बिरयानी, साथ उन्होंने दही फुल्कियाँ बनाई थी, और साथ जी था सैलड शैलड ये वो सारा कुछ। और ये बिरयानी जो थी ना वो उफ़, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। इवन कि मैं भाभी को कह रही थी कि भाभी ये आपने अपना टैलेंट जो है ना मुझसे पहले छुपाया हुआ था। मुझे पहली दफ़ा इतनी मज़े की आपकी बिरयानी लगी है। तो जी यहाँ जो है वो भाभी जान जो है वो डिनर बना रही हैं, और मैं बीमार बेगम बन के बस कैमरा लेके फिर रही हूँ। अच्छा, बीमार होने का भी कभी कभी आपको फ़ायदा होता है, आपको काम नहीं करने पड़ते, और आप जो हो ना वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल भी मिलता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने चावल बॉईल कर लिए हैं। फुल मैस आपको नज़र आ रहा होना है। तो मैंने सोचा कि जो बैक ऑफ द कैमरा मामलात चल रहे होते हैं वो भी ज़रा आपको दिखा देती हूँ। रियलिटी रियलिटी तो यही होती है ना। आई मीन के नो वन इज़ परफेक्ट। अब कोई भी ख़ातून है, कोई भी है, कोई इंसान खुद को जो है वो परफेक्ट नहीं कह सकता। सारा कुछ जो होता है वो साथ साथ होता है, सफाई सुथराई ये वो सब कुछ। तो मैं समझती हूँ कि आपको रियलिटी पसंद होना चाहिए मेरी वीडियोस में। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ, लोग जो हैं वो बहुत खूबसूरत करके वीडियो में दिखा रहे होते। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जितना कर पाती हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो इंसान ऐसा ही है ना। कि हर वक्त तो आप अटेंशन और आपका किचन जो है वो हर वक्त तो नहीं चमक रहा होता ना। और स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हो, तो जितने भी आप फुर्तीले हो, और टू बी ऑनेस्ट मैं तो फुर्तीली इतनी हूँ ही नहीं। मैं तो शादी से पहले भी मैंने तो बड़े आराम सुकून किए हैं, बड़ी काम चोरियाँ की हैं। अब थोड़ी सी मैं जो हूँ ना वो सुगड़ हुई हूँ। अदरवाइज़ मुझे काम करना सख्त बुरा लगता था, और गुड लक मेरी ये थी कि मुझे करना भी कोई इतना ख़ास नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाकू बच्ची थी। मैं अपनी किताबों की दुनिया में जो है ना वो गुम रहती थी। छोटी सी मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो अगर मुझे कोई बुक अच्छी लगती थी तो मैं जी उनसे परमिशन ले रही होती थी कि मैं ये बुक ले लूँ। मुझे बहुत शौक था बुक्स पढ़ने का। इवन कि अभी भी है। अभी तो क्योंकि बच्चों के साथ जो है आप उतना नहीं कर पाते हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैंने बुक स्टार्ट की होती है। मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मैं लिखती हूँ। शादी से पहले मैं अपनी एक बुक लिख रही थी जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। पता नहीं कब होगी। जी तो ये देखिए, आपको बिरयानी की शक्ल से पता चल रहा होगा कि कितनी मज़े की ये बिरयानी बनी होगी। और जी मैं तो खाती हूँ देसी अंदाज से। जहाँ कि मुझे तो जब तक चावल मैं हाथों से ना खाऊं ना, तो मुझे ना वो लज़्ज़त नहीं आती चावलों की, जो वो उंगलियां चाट चाट के आप खाते हो ना। आ हा। जी तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये उससे अगली सुबह थी। नाश्ते पे अर्ली मॉर्निंग मैं और भाभी उठ गई थी। तो सुबह सुबह फिर और तो कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो फिर जी हमने बना लिया पोरिज। और मैंने और भाभी ने पोरिज इंजॉय किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उठे, क्योंकि आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे लेट सोते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से लेट उठते हैं। लेकिन माएँ जो हैं उनकी आंखें जो हैं वो जल्दी खुल जाती है।
वो रूटीन बनी होती है। और शादी से पहले जो है मैं बहुत लेट उठती थी। इवन कि जब 11 बजते थे ना तो अम्मी मुझे कहती थी उठ जाओ, तो मैं कहती थी अम्मी अभी तक 12 तो बजे ही नहीं है, तो आप मुझे 1 घंटा पहले क्यों उठा रही है। लेकिन शादी के बाद जो है, शादी के बाद भी खैर मैंने कुछ अर्सा में काफ़ी लेट उठती रही हूँ, लेकिन अब कुछ अरसे से मेरी ऐसी आदत बन गई है कि मैं अर्ली उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है और फिर मेरे से दोबारा जो है वो नहीं सोया जाता, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा अच्छा फ़ील करते हो। लेट सोना, ये तो मैं वैसे आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ, लेकिन लेट सोना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जल्दी जो है ना वो आपको, आप लेट सो लेट उठो तो डार्क सर्कल्स भी बनते हैं। जी, तो यहाँ मैं ये बना रही थी बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो सबसे पहले मैंने 3 एग लिए हैं और फिर जी मैंने इसमें चीनी डाली। अब मैं दूध डाल के इसे सिंपली बीट करूँगी और दूसरी तरफ मैं टोस्ट जो है वो उनके एजेस काट के इसमें डिप करके ये फ्राई करूँगी। जी, बच्चे जो हमारे हैं वो माशाल्लाह से खूब नखरेले हैं। उनको, हर बच्चे को जी डिफरेंट नाश्ता चाहिए। हमारे ज़माने में ऐसे होता था ना, माएँ एक ही तरह का नाश्ता बनाती थी। मतलब मैं कोई बहुत पुराने वक्त की बात नहीं कर रही, लेकिन एक ही हमारे घर में सबके लिए नाश्ता खाना एक ही होता था। लेकिन आज जो है बच्चे आजकल के डिफरेंट हैं, उनकी जो है वो हर बच्चे की अपनी पसंद है और एक तरह का नाश्ता वो बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ जी हमारे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट के बारे में एक मज़े की बात बताए, बचपन में ना मैं फ्रेंच टोस्ट कुछ और समझती होती थी। फिर मुझे पता चला कि जी फ्रेंच टोस्ट तो ये वाले होते हैं, वो वाले। अच्छा, मैं फ्रेंच टोस्ट समझती थी कि जी वो ब्रेड में कोई बड़ा कुछ लगा हो, कोई चिकन और मायो और कुछ इस किस्म के ना, और अंडे शंडे, और वो जी फ्रेंच टोस्ट है। लेकिन असल में जी फ्रेंच टोस्ट तो ये थे। जब मुझे इस हकीकत का पता चला तो फिर हो जाता है, ऐसे ऐसे इंसान है हम भी। एनीवेज, यहाँ जी ये हमारे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। नाश्ता जी आजकल ऐसे हो रहा है कि आखिरी बच्चे को नाश्ता देने तक कोई 12-1 बज जाता है और रूटीन जो है वो बिल्कुल उल्ट पुल्ट हुई हुई है। बच्चे जो हैं वो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बच्चे बेचारे घर पे हैं, पहले लॉकडाउन चला, फिर जो है वो हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे बेचारे जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हुए हुए हैं और फ़ोनों और टैबलेट और लैपटॉप के अलावा उन बेचारों के पास कोई प्रॉपर एक्टिविटीज़ ही नहीं है। कभी कभी उन पे रहम आता है, कभी जब इंसान उन्हें डांट रहा होता है ना फ़ोनों के लिए, तो फिर साथ रहम भी आता है। क्या मज़े के है ना। आओ ज़रा बैठ लो। यम्मी। जी, तो यहाँ हर कोई अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर रहा है और इनको नाश्ता कराते-कराते हमें लग गई है दोबारा भूख। तो मैं और भाभी जी साथ अपनी चाय एंजॉय कर रही हैं। साथ हमने केक शेक खाया था। साथ भाभी ने बड़े मज़े की ना आलूओं की भुजिया सी बनाई थी, उसमें मक्खन डाल के ना। तो ये भी हमने पराठे के साथ खाई थी। हमारी जो बड़ी बेटी हैं जी, उन्हें घर के खाने जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्हें कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। वो बच्चा जो है हमारा वो ज़रा इंग्लिश बच्चा है, बाकी दोनों थोड़े देसी बच्चे हैं और मेरी तो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही देसी बच्ची है। वो तो ऐसी देसी बच्ची है कि जी हम अगर हॉलीडेज़ पे जाएं तो मैं इतनी टेंशन में होती हूँ, क्योंकि ये बाहर जाके कुछ भी नहीं खाती है और जो खाती है वो ये सिर्फ जी रोटी खाती है। रोटी के साथ घर का सालन, बहुत मुझे ये खाने में जो है वो तंग करती है। तो हॉलीडेज़ जो हैं वो मेरी दुखी गुजरती हैं। यहाँ जी अब रात का डिनर बन रहा है। मैंने बनाया था लैम के अंदर मूंग की दाल डाल के ना। साथ मैंने बनाए थे मटरों वाला पुलाव, और इतनी शदीद गर्मी है यहाँ
आप लोगों की सोच हो सकती है कि लंदन पे जो है वो आग बरस रही है। सीरियसली बहुत गर्मी है और किचन में जो है वो हशर नशर हो जाता है। शरबत जो है वो बन रहे हैं, ठंडा, बस दिल जाता है कुछ ना कुछ ठंडा पिया जाए। और हम लोगों की ये हालत थी कि हमने खाना जो है वो बस किचन में ही बच्चों को डाल डाल के दिया, वहीं पे उनकी प्लेट्स बना के कि यहीं से आके ले जाओ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो डोंगे भर भर के जाके ले कमरों में जाके रख के डाइनिंग टेबल पे। इधर जी ये अगली सुबह है और ये जी बन रहे हैं आलू के पराठे। बहुत यमी ये पराठे बने थे, बड़े मज़े के। साइडों पे आपको मैस नज़र आ रहा होगा, ज़रा उसे आप इग्नोर कर दें, जस्ट इग्नोर इट। और जी ये पराठे जो है मैंने खाए थे चीज़ के साथ। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ का नाम ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत हेल्दी होती है और अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो अगर आप एक पूरा बाउल खा लो तो आप फुल हो जाते हो और उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। और डाइटिंग के लिए बहुत बेस्ट है और आजकल मैं माशाल्लाह खूब खा रही हूँ। अच्छा, एक मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब घर में कोई आया हुआ होता है ना तो आप माशाल्लाह एक दूसरे की देखो दिखाए जो है ना खूब पेट भर के खाते हो। आपका मोटापा तो आता है लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से। इधर जी अब दोपहर के वक्त बच्चों ने जो वो अपने लिए बर्गर्स मंगवाए तो हम माओ ने कहा कि हम भी खा लेते हैं। तो जी यहाँ बर्गर चल रहे हैं। ये कोई इतने मुझे तो मज़े के नहीं लगे थे बर्गर, अ, लेकिन ये था कि गुजारा हो गया था। बच्चों ने भी खा लिया था, हमें भी किचन में नहीं खड़ा होना पड़ा था। तो रात को फिर जो है वो इन लोगों ने चले जाना था, तो फिर जी खाना मैंने बनाया था, प्रॉपर खाना। दोपहर को ज़रा हल्का फुल्का हो गया था जी। तो यहाँ मैंने ये तकरीबन होगा 1.5 kg चिकन होगा और नॉर्मल चिकन जो आप पीसीज हुए हुए होते हैं ना। और इसमें मिसाले बहुत कम जाएंगे। मेन चीज़ जो इसमें जाएगी ये है जी बिरयानी मसाला, जो कि मैंने एक पैकेट का तकरीबन पूरा पैकेट ही डाला था, थोड़ा सा उसमें छोड़ा था। और इसमें नमक मिर्च जाएगा, लेमन जाएगा और इसमें ज़र्दा रंग जाएगा। ये जी मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट बड़ा ही इजी एंड सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। आपको बस मैंने ये जो मिसाले दिखाए हैं ये इसमें जाएंगे और इसमें जाएगा एंड पे मैं डालूँगी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल। बस जी सिंपली आपने ये सारे मसाले डाल देने, कोई दही कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। और इन सारी चीज़ों को आपने मैरिनेट कर लेना है और इसको जी फिर आपने रख देना है 1 घंटे के लिए, आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। फिर आपने इसको ओवन में मैंने इसको स्टीम पे जो है इसको मैंने चिकन को रोस्ट किया था। इसको मैंने फ़ॉइल में फुल कवर करके, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि फ़ॉइल जो है वो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता। मैं इसके बारे में प्रॉपर जो है वो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपनी कोई राय भी नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तो बना लेती हूँ। अल्लाह ताला हमारी अल्लाह मियाँ मेरी रहनुमाई करे। अगर तो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा तो मुझे कहीं से प्रॉपर प्रूफ मिल जाए ताकि मैं ना बनाऊँ, लेकिन मैं जो हूँ बना लेती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने उसको बहुत अच्छे से रैप करना है हर तरफ से कि उसका जो वो जूस बनेगा वो निकले ना और सारा कुछ अंदर ही रहे और स्टीम पे जो है ये गल जाए जी। तो अच्छे से आपने इसको रैप करके बस इसको मैंने साइड पे रख दिया है ये ओवन वाली ट्रे में। और दूसरी तरफ मैंने मटर लिए, आपने अपनी पसंद की कोई भी आप सब्ज़ी ले लें जो आपको अच्छी लगती है। इसको मैं रोस्ट करूँगी सब्ज़ी को भी। और आलू जो हैं वो आपने चौड़े चौड़े बस काट लेने हैं, ऊपर आपने नमक डाल लेना है, ऑयल डाल लेना है, आपकी मर्ज़ी है, आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा चिकन बहुत स्पाइसी है तो बस मैंने नमक ही डाला था जी। तो फिर 10 मिनट के बाद मैंने ये निकाल लिया। चिकन को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना। और ये जो पटेटोज़ और मटर हैं वो मैं निकाल लूँगी साइड पे, और चिकन को जो है मैं फिर दोबारा ओवन में रख दूँगी। वैसे मैं अलहदा भी ये कर सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ी अपने आप को ईज़ीपन देने के लिए एक ही ट्रे में ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो आपने सारे इस तरह से पटैटोज़ और मटर निकाल लेने हैं
और ये बस मैंने इनको 10 मिनट रोस्ट किया था और चिकन को फिर मैं दोबारा रख दूँगी और ये मैंने किया था 45 मिनट्स मैंने इसको रोस्ट किया था और ये बहुत अच्छा रोस्ट हो गया था, फुल गल गया था। मैंने बहुत अच्छा इसको फॉइल किया था कि इसमें से वो जो शोरबा सा होता है वो बन जाए, लेकिन आई डोंट नो कहाँ से ये थोड़ा सा फट गया और उसका शोरबा जो है वो पूरी ट्रे में निकल गया था। लेकिन थोड़ा सा एंड पे बचा था। लेकिन ये था कि चिकन में जो है वो बहुत ऐसे टेस्टी चिकन बनता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि चिकन रोस्ट में मैंने बिरयानी मसाला डाला है, लेकिन आप लोग ये एक्सपीरियंस ज़रूर करें, इससे चिकन बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप पूरा चिकन लेकर बनाएं तो आई मीन आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो है वो ऐसे इजी लगा, क्योंकि जब घर में गेस्ट आए होते हैं वो चिकन को काटना और उसको पूरा करना तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसे जो है आप ऊपर से जस्ट बोटियाँ उठा के, साथ मैंने इसके बनाए थे वाइट राइस बनाए थे और कल वाला सालन पड़ा था, वो जो मैंने लैम और दाल का बनाया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में बनाया था तो वो कल कम ही यूज़ हुआ था। साथ वो था, साथ भाभी ने जी बनाया था रायता। तो ये जी हम सब ने फिर मिलके डिनर किया। माशाल्लाह बड़ा मज़े का ये चिकन बना था, बड़ा मज़ा आया। सारे जब वो लोग चले गए तो बड़ी उदासी हुई बाद में, क्योंकि जब ऐसे मेहमान रह के जाते हैं तो फिर जो है बाद में घर सारा सन्नाटा हो जाता है। और आजकल मैं थोड़ी हुई हुई भी इमोशनल सी हूँ, तो बस ये सिचुएशन हुई इधर जी। मैं अच्छा, आप मुझे बताएं कौन इस तरह से नीचे बैठ के बड़े सुकून से सामने टीवी लगा के खाना खाता है जब मेहमान चले जाए मैं जी बड़े सुकून से यहाँ बैठी हूँ नीचे और फतल्ला आराम से बैठी हुई हूँ और अपना जो है वो खाना एंजॉय कर रही हूँ। थक गई थी मैं थोड़ी। तो ये जी मेरी रूटीन थी सारी, सारी तो खैर नहीं, चीदा चीदा रूटीन। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह अच्छी ही लगी होगी। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, मेरी भी ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी करे। आमीन सुमा